गाइस एंड हेलो एवरीवन गाइस वहम ड्रामे का एपिसोड 23 आ गया। तो चलिए इसका रिव्यू करते हैं। भाई वहम ड्रामे का एपिसोड काफी अच्छे हो जा रहे हैं क्योंकि जब से रुखसाना भाभी और इनके देवर की खावर की पोल खुलने वाली है तो इसकी एपिसोड काफी मसालेदार होते जा रहे हैं, अच्छे होते जा रहे हैं। खैर आज के एपिसोड की बात करते हैं भाई 23 की। तो भाई स्टार्टिंग में ईशल चुरा के लाई होती है कोई डायरी अपनी सास रुखसाना भाभी के कमरे से। तो भाई चेक कर रही होती है तो सायरा आती है, बोलती है कुछ मिला, वो बोलती है डायरी मिली। तो सायरा बोलती है इसमें क्या हो सकता है, तो बोलती है भाई इसमें बहुत कुछ हो सकता है और कुछ नहीं भी हो सकता है। खैर इतने में भाई आ जाती है रुखसाना भाभी और देखती है मेरी दोनों बहुएं कुछ ना कुछ मेरे खिलाफ चाल चल रही है, लेकिन भाई जितनी रुखसाना भाभी चला के ना इन दोनों से दो हाथ आगे हैं। खैर तो वही सायरा तो वहां से चली जाती है। तो वही ईशल को बोलती है साफ साफ तुमने जो मेरे कमरे से चुराया दे दो, मैंने देख लिया तो तुम मेरे कमरे में गई थी और तुम्हारी चोरी पकड़ी गई है, तो इज्जत से जो तुमने वहां से लिया वो मुझे दे दो। तो वही वो डायरी वहां से पकड़ा दी थी। फिर काफी बातें बोलती है तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें तमीज नहीं सिखाई, पहले तुम इधर मुझसे बहस करती थी बदतमीजी, अब तुम चोरियां भी कर रही हो। तो भाई आगे ईशल बोलती है तो आप क्यों नहीं बता देती, आप क्या चाह रही हैं, आप सबको क्यों नहीं बता देती कि फरीद आपके बेटे हैं, आप ही उनकी असल माँ है। तो भाई ये काफी रुखसाना भाभी से कुछ ना कुछ बातें उगलवाना चाह रही थी। तो एकदम से रुखसाना भाभी भाई इसका मोबाइल पकड़ती है और मोबाइल से यूं यूं करके डिलीट कर दिए। भाई रिकॉर्ड कर रही होती है आवाज, मतलब रुखसाना भाभी की सोच देखो यार, वो देख लेती इसने मोबाइल क्यों पकड़ा हुआ है। तो ईशल जानबूझ के बुलवाना चाह रही होती है ताकि मैं रिकॉर्डिंग सबको सुना दूं। तो भाई वो बोलती है ये चलाकियां मुझसे नहीं चलेंगी। खैर इधर अगले दिन में भाई रुखसाना भाभी ब्यूटी पार्लर वाले रूम में ये सामान वगैरह फेंक रही होती हैं और भाई जुनैद को कॉल कर देती हूँ और बोलती है जुनैद जल्दी आ जाओ। तुम कहा, बोलता है भाई मुझे तो टाइम लगेगा। बोलती नहीं मैंने बोला था ना ईशल का दिमागी तवाजुन खो बैठी है और वो अभी भी ये बदतमीजी कर रही है, सामान फेंक रही है। बोलती है जुनैद बस तुम जल्दी से आ जाओ। ये सीन होता है। खैर इधर अगले दिन में भाई फरीद बेचारा उदास बाइक में आता है, साथ सायरा भी होती है। तो भाई फरीद अपनी माँ को बोलता है मिल गया आपको सुकून, मिल गया आपको चैन। बोलता है मैं अच्छी तरह जानता हूँ खावर अंकल को, चाचा को आपने ही मना किया होगा कि इसको जॉब से निकाल दो। जिस तरह के वहाँ के कंपनी के हालात थे मुझे नहीं लग रहा कंपनी खराब, क्योंकि उसने बोला होता है भाई बेटा कंपनी खसारे में जा रही है इसलिए तुम्हें निकाल लो, लेकिन वो बोलता है आप ही ने उसे मना किया होगा। बोलता है लेकिन आइंदा मैं जॉब ढूंढता रहूँगा और कहीं ना कहीं ऐसी जगह होगी जहाँ पे आपकी बिल्कुल नहीं चलेगी। खैर ये बातें होती हैं। इधर अगले सीन में भाई जुनैद जब वापसी घर आता है तो भाई कमरे में देखता है वही ब्यूटी पार्लर में सामान बिगड़ा हुआ होता है, ईशल भी होती है। तो भाई उसकी माँ बोलती है देखो ईशल ने सब क्या किया, मैंने बोला बस 2 क्लाइंट आ रहे हैं, एक को तुम संभालने दो। तो इसने बोला भाई मैं नौकर थोड़ी हूँ आपकी, इतनी बदतमीजी की, और देखो ये सब क्या किया। तो भाई जुनैद बोलता है ये सब हुआ कब, बोलती है 2-3 घंटे पहले। तो भाई जुनैद बिल्कुल चुप हो जाता है क्योंकि इससे पहले वाले एपिसोड में जुनैद देख लेता है इनको बाहर। तो वो बोलता है भाई 2-3 घंटे पहले तो ये बाहर थी और ये बोल रही है कि ये हुआ। खैर जुनैद वहां से चुपचाप चले जाता है, मतलब जुनैद को कुछ ना कुछ डाउट हो जाता है कि भाई मेरी माँ ही झूठ बोल रही है, इस बार ईशल सच्ची है। खैर इधर अगले दिन में बेचारा फरीद दुखी, यार फिर फरीद बेचारा शुरू एपिसोड से बेचारे को दुखी देखा गया है। खैर दुखी होता है, अपनी बीवी से बातें कर रहा था कि क्या क्या सोचा था, अपने बच्चे को अच्छे से पढ़ाएंगे, घर लेंगे, मतलब बेचारा काफ़ी उदास होता है। तो वही उसकी बीवी काफ़ी हौसला देती है, बोलती है कोई बात नहीं, बंदा पहला कदम में हारता ही है, बंदा गिरता ही है, काफ़ी हौसला देती है। खैर इधर भाई ईशल की माँ कॉल पे किसी से बात कर रही होती है तो भाई खावर आ रहा होता है और खावर के होचो आवाज़ उड़े होते हैं, मतलब यूं यूं चल के आ रहा होता है, क्योंकि आप लोगों ने रुखसाना भाभी ने भाई इसे बोला हुआ कि मैं सबको बता दूंगी कि भाई फरीद तुम्हारा बेटा है, तो इसलिए बेचारा खोया खोया सा डरा सा रहता है आजकल। खैर इधर अगले दिन की बात करते हैं। यहाँ पे भाई जुनैद बेचारा परेशान बैठा हुआ होता है और ईशल आती है, रो रही होती है, बोलती है मैंने वो सब नहीं किया। बोलती है भाई देखो मैं बहुत अपसेट हूँ, मैं कुछ दिन के लिए अपने माँ के घर जाने जाती हूँ तो तुम मुझे इजाज़त दे दो। भाई जुनैद मतलब कुछ बोलता नहीं लेकिन इशारा कर देता, बोलता है चलो ठीक है। खैर अगले दिन में जब सुबह नाश्ता कर रहे होते तो ईशल जुनैद को नाश्ता दे रही होती, बोलती, और भाई जुनैद की माँ आ जाती है, रुखसाना भाभी बोलती है कैसा नाश्ता दिया तुमने, मैं अच्छा नाश्ता दे लेके आती हूँ, पराठा लेके आती हूँ। तो भाई जुनैद बोलता है मुझे नहीं नाश्ता करना, जुनैद वहाँ से चले जाता है। ठीक है इधर अगले दिन में भाई जब ईशल आती है रुखसाना भाभी को, अपनी सास को बोलती है भाई मैं कुछ दिन के लिए अपने घर रुकने जा रही हूँ और मैं आपको चैलेंज दे दूंगी, अगर रोक सकती हैं तो रोक लें। और काफ़ी तंजिया बातें करती है जिस पर भाई रुखसाना भाभी को गुस्सा आ जाता है, बोलती है तुम यहाँ से बाहर कदम निकाल के दिखाओ, मैं तुम्हें ठीक करूँगी, मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। तो भाई जुनैद को कॉल करती है और बोलती है तुमने इजाज़त दी है इसको जाने की। तो वो बोलते हैं हाँ भाई मैंने इजाज़त दी है, वो कुछ दिन के लिए वहाँ जाएगी। बोलती है नहीं इसको फ़ौरन मना करो। तो भाई जुनैद कॉल ही काट देता है और ईशल बोलती है देखा मैंने आपको बोला था जुनैद अब आपकी बातों में नहीं आने वाला। तो भाई ईशल वहाँ से चली जाती है और ईशल यहाँ पे जब अपनी माँ के पास बैठी हुई होती है तो भाई बता रही होती है मतलब रुखसाना भाभी का क्या सीन है। और भाई वो ये भी बताती है कि रुखसाना भाभी ही असली फरीद की माँ है, जिसपे वो परेशान हो जाती है ईशल की माँ। बोलती है तुम पक्का बोल सकती हो, बोलती है हाँ भाई, बोलती है बस अब ये पता लगना है कि फरीद भाई का बाप कौन है। तो भाई जिसपे वो कंफ्यूज हो जाता है
और जिस दिन पता चला भाई ईशल को कि मेरा बाप ही है, और ईशल की माँ को पता चला कि मेरा शौहर ही फरीद का बाप है और रुखसाना भाभी का मियाँ था, तो भाई मतलब क्या सीन होगा मज़ेदार। खैर इधर अगले सीन की बात करते हैं भाई। यहाँ पर भाई जब जुनैद वापसी आता है जॉब से, तो भाई उसकी माँ गुस्से में बोलती है जाओ अभी ईशल को लेके आ जाओ, लेके आओ। बोलता है भाई वो कुछ दिन के लिए गई है, वापसी आ जाएगी। वो बोलती है क्या तुम अब इतने बड़े हो गए, तुम अपने फैसले खुद लोगे, इस घर के फैसले लोगे। तो भाई जुनैद बिल्कुल नहीं सुनता, क्योंकि जुनैद को तो तभी डाउट हो जाता है कि इसकी माँ ने मुझसे झूठ बोला। खैर जुनैद वहाँ से चले जाता है। तो वही इधर रुखसाना भाभी गुस्से में बोलती है करूँ तो करेगा भाई, सीधा खावर को कॉल कर दिए और बोलती है अपनी बेटी को फौरन वापसी भेजो, तुम्हारी बेटी यहाँ पे तमाशे करके गई है, मुझसे इतनी बदतमीजी करके गई है। बोलती है वरना अच्छा नहीं होगा, वरना मैं ये। तो भाई वो आगे से खावर भी गुस्सा होता है, खावर भी थक गया कि कभी ना कभी तो भाई सच सामने आ जाएगा। बोलता है खावर, बोलता है वरना क्या है। खावर फिर बोलती है भाई वरना मैं सबको बता दूंगी कि तुम ही फरीद के बाप हो। तो ये बातें कर रही होती तो भाई पीछे जुनैद सुन लेता है, चलो भाई कहानी खत्म। जुनैद तो बेचारा होशो आवाज़ उड़ जाता है। जुनैद बोलते हैं किससे आप बात कर रही थी। बोलते हैं और फरीद भाई आपके बेटे हैं, तो मतलब आप पहले भी शादी कर चुकी हैं, और पहले आपके हस्बैंड कौन था। तो भाई वो हाथ जोड़ती है, बोलती है ऐसे सवाल मत पूछो ये वो। खैर बेचारा जुनैद गुस्से में चले जाता है। तो भाई फिर इधर जुनैद आए ईशल से बातें कर रहा होता है। तो ईशल बोलती है तुम आ जाओ, यहीं पे आ जाओ, रात का हम खाना भी खाएंगे। तो वही रुखसाना भाभी आती है, बोलती है कहाँ जा रहे हो। बोलता है भाई ये आप मेरे से सवाल पूछने का हक खो चुकी हैं। तो वो बोलती है ऐसा मत करो। बोलता है भाई मैं आपका ये सवाल तब आपको दूंगा जब आप मुझे बताएंगे कि आपका पहला हस्बैंड कौन था। ये बोल के वहाँ से चले जाता है। इधर भाई फरीद बेचारा बैठा हुआ होता है बीमार, तो उसकी बीवी सर दबा रही होती है। बोलता है अकेला सा महसूस कर रहा हूँ। मतलब फरीद बेचारे को जितने दुख झेलने भाई, पता नहीं बेचारे की क्या जिंदगी है। खैर इधर भाई जब जुनैद जाते ही ईशल के बाप से बात कर रहा होता, तो भाई इसका बाप बताता है ईशल का भाई तुम्हारी माँ की कॉल आई थी और उसने बोला कि मैं तुम्हारा तलाक करवा दूंगी जुनैद से। तो बोलता है भाई मैं कंफर्म करना चाह रहा हूँ तुम्हारे दिल में क्या है। तो भाई जुनैद उनको यकीन दिलाता है नहीं, मैंने ईशल से शादी डिवोर्स के लिए नहीं की थी, मैं इसको कभी नहीं, मैं हमेशा प्यार करता था और करता रहूँगा। तो भाई काफ़ी खुश हो जाता है उसका बाप, और बातें हो रही होती हैं। खैर इधर अगले सीन में भाई जब बेचारा फरीद बैठा हुआ होता है बीमार, फरीद काफ़ी तबीयत, पता नहीं अगले एपिसोडों में फरीद बचेगा भी या नहीं, जितने बेचारे में गम लगे में। खैर सायरा भी होती है, सर दबारी होती है। तो भाई रुखसाना भाभी बोलती है तबीयत खराब है। तो भाई गुस्से में बोलता है इन्हें बोलो सायरा यहाँ से चली जाए, वरना इनको देख के मुझे और गुस्सा आ जाता है। वो बोलती है मैं सिर्फ पूछ रही हूँ। बोलता है नहीं मुझे इनसे कोई बात नहीं करनी। भाई मतलब रुखसाना भाभी ने जुनैद की नज़रों में अपने आप को गिरा लिया, इधर फरीद की भी नज़रों में गिरा लिया है। मतलब रुखसाना भाभी खुद पछताएंगी अब। खैर तो भाई वो बोलती है अच्छा ठीक है मैं जा रही हूँ, लेकिन अगर तुम्हें कुछ ज़रूरत पड़े तो प्लीज़ मुझे बताना। तो भाई ये एपिसोड यहीं तक था। मतलब भाई इसके अगले एपिसोड आने वाले 24-25 आगे एपिसोड भी अच्छे, बहुत अच्छे होने वाले हैं, क्योंकि भाई रुखसाना भाभी और खावर क्या हो गई है टसल। अब रुखसाना भाभी सबको बताएगी और बहुत मतलब मज़े के एपिसोड आगे वाले होने वाले हैं। खैर अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो। अगर ये तीनों चीज़ें नहीं करनी तो प्लीज़ एक चीज़ कर दो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो प्लीज़। वीडियो देख रहे होगे बिल्कुल नीचे देखो हमजा कश्मीरी ब्लॉग के साथ ही रेड रंग का लिखा होगा सब्सक्राइब, बस उस पर क्लिक ठोक दो, जल्दी से क्लिक कर दो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो तब तक के लिए बाय बाय एंड अल्लाह हाफिज़।